नमस्कार दोस्तों। पूरे विश्व भर में जिस तरह से डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ता जा रहा है, लोग इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो गए हैं, वैसे वैसे आप देखोगे जो जीडीपी होता है उसका काफी बड़ा परसेंटेज वो आपको डिजिटल कनेक्टिविटी के ऊपर डिपेंडेंसी देखने को मिलेगी। मतलब कि मैं कह रहा हूं, अगर सपोज भारत की इकोनॉमी जो जीडीपी साइज है वो 100 है, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, इसमें से एक बड़ा चंक 50% 60% ये हम डिपेंडेंट हो जाएंगे डिजिटल कनेक्टिविटी को लेकर। तो अगर सपोज कल के डेट में यहां पर डिजिटल कनेक्टिविटी में ब्लैकआउट देखने को मिलता है, सरकार किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, तो डेफिनेट सी बात है यहां पर जो इकोनॉमी है वो आपका सफर करेगा, जो कॉस्ट है वो आपका ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों कि एक रिपोर्ट आया, एक सर्वे आया है जिसके तहत बताया गया है कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन्स देखने को मिले थे। यहां पर आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। इंडिया सफर्ड लॉन्गेस्ट इंटरनेट शटडाउन्स इन 2020 ग्लोबली, वर्ल्ड्स वर्स्ट इंटरनेट शटडाउन्स कॉस्ट इंडिया $2.8 बिलियन इन 2020। तो यहां पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एग्जैक्टली भारत को क्यों इतना ज्यादा कीमत चुकाना पड़ा है, यहां पर पूरे विश्व का जो कॉस्ट है वो कितना है, भारत यहां पर कितने सारे शटडाउन हमें देखने को मिले हैं। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी आई क्यू लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। सो इंडिया सफर्ड द बिगेस्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट, मतलब कि जितने भी इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, चाहे जिस भी कारण से रहे हो, सरकार ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया हो, क्योंकि आपको याद होगा जैसे कि पिछले साल की बात है जब बाबरी मस्जिद पर आपका पूरा जजमेंट आ रहा था, तो उस समय भी यहां पर शटडाउन किया गया था इंटरनेट को कई सारे एरियाज में। कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर आपको पता है ऑलरेडी काफी समय से शटडाउन देखने को मिल रहा है। इस तरह के लोकलाइज्ड शटडाउन भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो 2020 का यहां पर जो आंकड़ा है उसमें यह बताया गया है कि टोटल भारत के अंदर इन नंबर ऑफ आवर्स आप देखोगे तो 8,927 घंटे यहां पर इंटरनेट शटडाउन रहा था, और जिसका जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है, मतलब लॉस कितना देखने को मिला उसकी वजह से, यह है $2.8 बिलियन। और यहां पर आप देख सकते हो ये यूके की कंपनी है जिसका नाम है टॉप 10 वीपीएन, ये कंपनी का नाम है, जिन्होंने एक रिपोर्ट निकाला है, इसका नाम है ग्लोबल कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट। तो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ग्लोबल कॉस्ट ऑफ इंटरनेट शटडाउन है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा निकाला गया है। तो यूके की कंपनी है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी रिसर्च फर्म है जिसका नाम है टॉप 10 वीपीएन, इनके द्वारा निकाला गया है। और टोटल बताया गया है 21 ऐसे देश हैं जहां पर इंटरनेट को कर्व करने की कोशिश की गई है। डोंट वरी, मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि यहां पर नॉर्थ कोरिया, चाइना का नंबर क्यों नहीं दिखा रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो ये बताया गया है कि भारत का जो कॉस्ट है वो जितनी भी बाकी के आपके देश देखोगे उससे भी ज्यादा है। बाकी के जो 20 देश हैं भारत के पीछे जो है, उनका आप टोटल मिला दोगे उससे भी ज्यादा कॉस्ट आपको भारत के अंदर देखने को मिलेगा। तो इंटरनेट शटडाउन की बात करें दोस्तों, तो चाहे हम नंबर ऑफ आवर्स की बात करें, ड्यूरेशन की बात करें, या फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें, दोनों में 2019 में भी भारत का पहला स्थान था और 2020 में भी पहला स्थान है। और यहां पर आप देख सकते हो पूरे विश्व का जो कॉस्ट है, इकोनॉमिक कॉस्ट है, ये है आपका $4 बिलियन, लेकिन भारत का उसमें से हिस्सा कितना है, 70%। आप सोच के देखिए पूरे विश्व को कितना सफर करना पड़ा है, $4 बिलियन, लेकिन भारत को यहां पर उसमें से कितना सफर करना पड़ा है, $2.8 बिलियन। मतलब 70% अकेले भारत के ऊपर इकोनॉमिक कॉस्ट आया है। और यहां पर आप देख सकते हो 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को अफेक्ट हुआ है ये जो इंटरनेट शटडाउन है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज में अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 372 डेज आता है। और यहां पर आप बाकी भी देशों का पूरा आंकड़ा देख पाओगे। भारत का जैसे मैंने बताया $2.78 बिलियन है, नंबर ऑफ आवर्स आप देख सकते हो, और पॉपुलेशन, कितनी पॉपुलेशन अफेक्ट हुए है, 1 करोड़ पॉपुलेशन। और यहां पर सेकंड नंबर म्यांमार का है, फिर अजरबैजान, यमन हो गया, बेलारूस हो गया, इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्योंकि पॉपुलेशन वहां पर बहुत कम इफेक्ट हुई है, इसकी वजह से यहां पर इकोनॉमिक कॉस्ट आपको कम देखने को मिलेगा बाकी देशों में, लेकिन भारत के अंदर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है।
इनफैक्ट यहां पर इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये जो 2.8 बिलियन डॉलर का फिगर है ये कंजर्वेटिव है, हो सकता है इससे भी काफी ज्यादा ये कॉस्ट हो, क्योंकि यहां पर यह बताया गया कि इस सर्वे के अंदर जो अलग अलग विलेजेस में, अलग अलग छोटे कस्बों में, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोकलाइज्ड शटडाउन किया गया था उसका आंकड़ा अभी इसके अंदर नहीं लिया गया है। अगर वो भी हम अगर आंकड़ा देखेंगे तो इससे कहीं ज्यादा आपको इकोनॉमिक कॉस्ट देखने को मिलेगा, और देश भर में करीब 75 टाइम्स ऐसा हुआ था जो जब इंटरनेट को शटडाउन करना पड़ा था। इनफैक्ट इस पूरे रिपोर्ट में कश्मीर का अलग से जिक्र किया गया है और कहा गया है कि 2019 अगस्त के महीने में जो स्टेप लिया गया था उसकी वजह से यहां पर अभी तक जम्मू कश्मीर के अंदर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है वो अच्छे से नहीं हो पाई है, और यहां पर आप देख सकते हो अभी भी 2G का कनेक्शन जो है वही अवेलेबल है। और यहां पर बताया गया है कि ये जो कश्मीर के अंदर शटडाउन था वो डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट शटडाउन लगा हुआ है कश्मीर के अंदर, और इसकी वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है जो मेडिसिन है, बिजनेसेस हैं, स्कूल्स हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में। और यहां पर आप देख सकते हो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनका आंकड़ा यह दिया है कि 11.7 मिलियन, मतलब कि 1.1 करोड़ पॉपुलेशन जो है आपका वायरलेस सब्सक्राइबर्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका आंकड़ा है जिसकी वजह से आप सोच सकते हो कि कितना इंपैक्ट हुआ होगा। इसके अलावा लोकलाइज्ड शटडाउन की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अलावा आप देखिए तो जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश है उसके कई सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम लिखे हुए हैं, यहां पर लोकलाइज शटडाउन लगा था नवंबर के महीने में। फिर आगे चलकर मेघालय में भी फरवरी के महीने में कई सारे रीजन्स में शटडाउन देखने को मिला था। तो ये तो भारत की बात हो गई। पूरे विश्व की बात करें दोस्तों तो यहां पर आप डिफरेंस देखिए, पूरे विश्व में 2019 में जितना भी इकोनॉमिक इंपैक्ट था उसका 50% कम हुआ है। 2019 में इकोनॉमिक इंपैक्ट था पूरे विश्व का $6 बिलियन, तो यहां पर अब कितना हो गया है 2020 में $4 बिलियन। लेकिन भारत के अंदर जो कॉस्ट था वो डबल हो गया है, पिछले बार 1.4 बिलियन डॉलर था, अब हो गया है 2.8 बिलियन डॉलर। तो ये आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। पूरे विश्व में आप देख सकते हो 93 मेजर शटडाउन किए गए थे, और यहां पर भारत के अलावा बेलारूस, म्यांमार मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया, सीरिया, ईरान, तंजानिया। अब यहां पर आपके क्वेश्चन आएगा कि चाइना और नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं है, क्योंकि उसका आंकड़ा तो मिलता ही नहीं है, तो उसका हम कैसे लगा सकते हैं। तो चाइना, नॉर्थ कोरिया नहीं है दोस्तों। अगर ये दोनों देश होते तो आई एम श्योर कि वो भारत से कहीं और अच्छा परफॉर्म करते, बहुत ही अच्छा इनका आंकड़ा रहता चाइना और नॉर्थ कोरिया का, लेकिन इनका आंकड़ा पता ही नहीं चल पाता है, इसलिए यहां पर इनको इंक्लूड ही नहीं किया गया था। अब नेक्स्ट जाने से पहले एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो इसका इकोनॉमिक कॉस्ट है, क्योंकि इंटरनेट शटडाउन हुआ उसका कॉस्ट कितना आया, $2.8 बिलियन, ये कैसे फाइंड आउट किया गया। तो इसके लिए यहां पर सर्वे में बताया गया है कि जो कॉस्ट ऑफ शटडाउन टूल है एक, जो कि हमने लिया है नेट ब्लॉक और इंटरनेट सोसाइटी से, उनके आंकड़ों को जोड़कर हमने ये सारी चीजें देखी हैं। रीजनल शटडाउन जो होता है उसमें यहां पर जो लोकल इकोनॉमी का आउटपुट होता है, मतलब कि देश का जीडीपी कितना है, उसमें डिस्ट्रिक्ट का कंट्रीब्यूशन कितना है, उन सभी चीजों को कैलकुलेट कर कर ये जो आंकड़ा है वो हम निकालते हैं। और जाने से पहले कंक्लूजन में दोस्तों हम कह सकते हैं कि जिस तरह से इंटरनेट के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, तो जितना ज्यादा शटडाउन किया जाएगा उतना ज्यादा आपको देश भर में जो इकोनॉमिक इंपैक्ट है वो देखने को डेफिनेटली मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है सरकार को। बट आई होप कि इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा जो लेटेस्ट आया है आपकी मेंस पर्सपेक्टिव से, ये काफी इंपॉर्टेंट, इवन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हो सकती है। जाने से पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, अटल इनोवेशन मिशन किस बॉडी ने इसको स्टार्ट किया था, क्या आप मुझे बता सकते हो। इसका जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।